नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और देखिए, आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कांग्रेस की CWC की बैठक से। आप बखूबी जानते हैं कि बीते दिन कांग्रेस ने पटना में माहौल बना दिया था। बड़ी बैठक हुई थी और इस बैठक में शिरकत करने के लिए राहुल गांधी तो पहुंचे ही थे और आपने देखा था कि कैसे इस बैठक में शिरकत करने के लिए कांग्रेस के तमाम कद्दावर नेता भी पहुंचे थे। लेकिन अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इस बैठक में तय क्या क्या हुआ है। तो देखिए, इस वीडियो में हम इसकी भी चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे RK सिंह के बयान की भी। आपने देखा है कि RK सिंह ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है और बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है RK सिंह के अंदर। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से एक बार फिर से जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। और प्रशांत किशोर ने बीते दिन गया जी पहुंच करके बड़ा बयान दे दिया, साफ साफ कह दिया कि मैं 2 दिनों के अंदर एक बार फिर से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं। किसको लेकर होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? अब प्रशांत किशोर के रडार पर कौन है? यही सवाल का जवाब सब जानना चाह रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। बीते दिन भी बीजेपी की बड़ी बैठक हुई थी और बड़ी खबर यह है कि आज भी बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है और अंत में जिक्र होगा असदुद्दीन ओवैसी का। देखिए, सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी करना क्या चाहते हैं और सवाल तो गुरु ये भी पूछा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी कितना डैमेज करेंगे महागठबंधन को। तो आइए फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी आपको भी। जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि CWC की बैठक संपन्न हो चुकी है, क्या कुछ खबरें अंदर से निकल के आ रही हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है। उससे पहले CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में हुई। लंबे समय से हमको नहीं याद है कि कब यहाँ पर आजादी के बाद पहली तो बार। ये और वो जो जो स्थल है जहां पर हुआ, वो राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति वहीं रहा करते थे। तो वो वहां जब वो बैठक हुई, उसमें कई सारे आपको देखने को मिला, सेंटिमेंट का जुड़ाव था। किस तरीके से इंदिरा गांधी वहां आती थी, तो यह सब तमाम कुछ बातें हुई। लेकिन जो अहम सवाल निकल करके आया CWC की बैठक में कि वो अति पिछड़ा न्याय संकल्प बिल्कुल बिल्कुल। जो लिया गया 10 पॉइंट 10 बात, और उसको राहुल गांधी ने जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है उसको दिखलाया कि देखिए, जो नीतीश सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वह सिर्फ SC ST OBC EBC तमाम जो अल्पसंख्यकों को ठगती रही है। सिर्फ उसका दोहन किया गया है, कुछ दिया नहीं है। और हमारी सरकार डबल इंजन माने महागठबंधन की सरकार बनती है, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद हम इन जो 10 पॉइंट्स है उस पर हम काम करेंगे और उसको पूरा करेंगे। सिर्फ समर्थन के लिए और ध्यान रखने के लिए, ध्यान बांटने के लिए चुनाव को देखते हुए यह नहीं किया गया। नंबर 1 बात। और जब सरकार आएगी तो इसको हम जारी करेंगे, जितनी बात हम लिख रहे हैं। तो ये एक बात सबसे बड़ी बात है। और अब तक क्या उन्होंने कहा कि देखिए, SC ST OBC EBC जो बात कही जाती है, सिर्फ संविधान की बात कही जाती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, बजाबते उन्होंने पुस्तिका संविधान की दिखलाई भी कि यही सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में संविधान को किस कदर से रौंधा जा रहा है एक तरीके से कथित तौर पर, तो वह दिखाई पड़ रहा है। और SIR के मसले पर भी उन्होंने कहा कि देखिए, हम 16 दिन 15 दिन बिहार में रहे और देखे, और तो ये सबसे बड़ी बात वहां पर छन करके आई। और जो अति पिछड़ा की बात, और उसके बाद देखिए एक एक करके वो विस्तारित बैठक भी हुई। बिल्कुल, ये जो बात कही, जो दिखाई पड़ी, तो वो विस्तारित बैठक जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, उसमें कई सारे अहम फैसले भी लिए गए कि अब जैसे 10 पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, जी। तो वो 10 पॉइंट में आपको 2 प्रस्ताव भी पारित किया गया CWC की बैठक में। हाँ, निश्चित रूप से प्रस्ताव, देखिए प्रस्ताव तो जो भी है वह सब
सर्वसम्मत से पारित हुआ। तो वो सब प्रस्ताव तो हुआ, लेकिन जो ये सबसे बड़ी बात अति पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट की जो बात कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव या जो कह लीजिए महागठबंधन इंडिया ब्लॉक एक बड़ी लकीर खींचते हुए दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के माध्यम से। बड़ी लकीर तो खींचते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन अब भी जो सबसे बड़ा सवाल है उसका जवाब किसी को नहीं मिला। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा। सबसे बड़ा सवाल ये भी लगातार पूछा जा रहा है कि क्या सीटों का बंटवारा हो चुका है, क्या मालूम चल चुका है कि किसके खाते में कितनी सीटें आने जा रही हैं? नहीं, देखिए एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है और ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी, न कि ये इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की बैठक थी। तो इस लिहाज से उसको अगर यदि आप देखिएगा कि इसमें जो है सो तमाम तरह की बात होगी, तो ये कांग्रेस से रिलेटेड और कांग्रेस की सरकार डबल इंजन की सरकार जब बनेगी इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की, तब ये जो 10 सूत्री बात जो कही जा रही है, तो वो न्याय संकल्प की जो बात कही जा रही है अति पिछड़ा के लिए आदिवासी और अल्पसंख्यक, वह करती हुई दिखाई पड़ेगी। ये सबसे अहम बात है, इसी को समझना है। देखिए कई सारी लेकिन सवाल पूछा गया था कि आखिर सीएम फेस कौन होगा महागठबंधन का, लेकिन जवाब नहीं मिला। देखिए वो कृष्णा लवरू थे उस समय जो चुप्पी साध ली। नहीं, चुप्पी नहीं, देखिए उसको ऐसे भी हम लोग डिकोड करिएगा। और उन्होंने कहा कि अभी इस मसले पर बात नहीं है, अभी इसको हम लोग आगे लेके चलेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो कितना आगे, कब तक आगे, क्योंकि चुनाव अब महज कुछ ही दिनों की दूरी पर है। ये देखिए यह जो बात होती है वह विधायक दल तय करता है कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा, और जो तमाम तरह की। लेकिन सीएम फेस तो आप बताइएगा ना। जब तेजस्वी यादव खुद को घोषित ही कर रहे हैं, अखिलेश सिंह लगातार कह रहे हैं कि अगर वो नहीं होंगे तो क्या आप होइएगा, तो फिर कृष्णा अल्लावारू को इस बात को कबूल करने में क्या एतराज हो रहा है? अखिलेश सिंह राज्यसभा सांसद है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, और तेजस्वी यादव जो सो ड्राइविंग सीट पर हैं, इस लिहाज से ये बात समझा जा सकता है। और तमाम मैनिफेस्टो से लेकर सब कुछ उन्हीं को, तेजस्वी यादव को ही महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में अधिकृत किया गया है। तो ऐसे में इस बात को मान करके चलिए, या मानना ही है और होना ही है कि तेजस्वी यादव ही यहाँ चीफ मिनिस्टर का फेस होंगे। तो फिर कांग्रेस खुले तौर पर क्यों नहीं जवाब देती है? अभी माकूल समय नहीं है। अभी अगर यदि चुनाव से पहले इस तरीके से देखिए कि विधायक आपके हैं, तो उनका तो रेस्पेक्ट रिगार्ड करना पड़ेगा। इसीलिए विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, मेजॉरिटी जब आपको मिल जाता है तब। जो मैजिकल फिगर है, जो जादुई आंकड़ा है 122 जो आंकड़ा है 243 में से, तो वो आपको इतनी बात तो मान के चलिए, और जबरन आप और हम किसी से कहलवा नहीं सकते, इतनी बात तो दिखाई। लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले ये बात बताई कि ब्लूप्रिंट सीटों के फॉर्मूले का तैयार हो गया है। क्या है वो ब्लूप्रिंट? देखिए जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, जो सीट के आवंटन की बात कही जा रही है, उसमें हम लोग जो दिखाई पड़ रहा है, जो बात छन करके आई है अंदर खाने से, उसमें दिखाई पड़ रहा है राष्ट्रीय जनता दल जो बड़े भाई की भूमिका में है विधानसभा में। ऐसे भी देखिएगा संख्या बल के आधार पर बड़ी पार्टी है और प्रतिपक्ष की पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है। ऐसे में राजद को 140 सीट 140 140 राजद। अब कांग्रेस जो है सो 52 की बात कही जा रही है। कांग्रेस 52? हाँ 52। और इसके बाद वाम दल जो सीपीआई है, सीपीएम है या सीपीएमएल है, इनको मिलाकर के 35 सीट देने की बात कही जा रही है। और विकासशील इंसान पार्टी जो सन ऑफ मल्लाह की पार्टी है, उनको 15 सीट देने की बात कही जा रही है। अब इसमें जो यानी कि आप कह रहे हैं कि 70 कांग्रेस को नहीं मिलेगी, 60 मुकेश सहनी को नहीं मिलेगा? नहीं, वो तो देखिए 60 तो 40 माले को भी नहीं मिल रहा है अकेले। नहीं, 40 माले को नहीं। देखिए सबको एडजस्ट करना है, सबको देखकर चलना है। अब जैसे राष्ट्रीय जनता दल जो बड़ी पार्टी है, जो हम लोग बार बार कहते हैं, और तमाम जो अलायंस पार्टनर है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं कि जैसे आरजेडी यहाँ पर है बड़ी पार्टी, जिसमें कहीं लेकिन बलिदान तो देना पड़ेगा ना। देखिए गठबंधन की मजबूती के लिए बलिदान तो देना पड़ेगा। वही समझने की बात है। देखिए कांग्रेस जो सो राष्ट्रीय पार्टी है, उसने बलिदान दिया कि वो राष्ट्रीय पार्टी है, सबको एकोमोडेट करना है, सबको साथ में इकट्ठा लेकर के चलना है, पूरे कुनबे को एकजुट करना है। तो वह देखिए 52-53 की बात हो रही है। अब देखिए 2 कुनबा इसमें और जुड़ने वाला है। तो ये अब वो आरजेडी अपने खाते से उनको एडजस्ट करेगी, जेएमएम को या फिर पारस की पार्टी को। तो वह देखने वाली बात होगी कि उनको 2-3 किसको मिलता है, क्या मिलता है, ये कैसे एकोमोडेट होगा। लेकिन यही खाका यही है तैयार, यानी कि ब्लूप्रिंट सीटों के फॉर्मूले का यही होने जा रहा है। तो चलिए अब हम जिक्र करेंगे आरके सिंह का। आपने भी सुना होगा कि आरके सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। तो ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है रवि जी कि चल क्या रहा है आरके सिंह के मन में? देखिए आरके सिंह, आपको याद होगा जब चुनाव का डिक्लेयर हुआ था, जब लोकसभा चुनाव का, उसके बाद ही वो उन्होंने क्या कहा था। बिल्कुल। और वो
वह पीड़ा, वह कसक उनके दिल में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, दिग्गज नेता हैं, आरा से लगातार 2 बार जीतते रहे, इस बार हार गए। वह स्थिति परिस्थिति क्या बनी, बार बार इसको कहते भी हैं आरके सिंह कि यह किन लोगों ने ऐसा किया गड़बड़ी, और कई सिटिंग एमएलए, कई एमएलसी की चर्चा वह करते हैं जो एनडीए फोल्ड में है। उन लोगों ने ही इस तरीके से उनके साथ में जो किया, उसका इंपैक्ट आपको औरंगाबाद, बक्सर, काराकाट, आपको पाटलिपुत्रा, तमाम जगह देखने को मिला। तो यह बात वो कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह इंपैक्ट हुआ। तो ये उनकी पीड़ा है। अब तो वह राजपूत समाज की एक कार्यक्रम में थे बीते दिन आरा में, और उसमें उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है और पूछा है उन्होंने कि हम लोग अलग पार्टी बनाएं, आप लोगों की क्या विचार है बताएं। तो वो उसमें से आवाज भी निकली और तमाम तरह की बात कही जा रही है। और देखिए, शाहाबाद का क्षेत्र याद करिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में शाहाबाद में कितनी, टोटल शाहाबाद में 22 सीट है, 22 में से 20 सीट जो है सो एनडीए हार गई थी, जो है सो 20 सीट जो महागठबंधन के खाते में है, 20 सीट महागठबंधन के खाते में है। तो ये आप समझ लीजिए। और वहां पर राजपूत जिस समाज से आरके सिंह आते हैं, वहां पर 3.5 समथिंग वहां पर वो पॉपुलेशन है राजपूत समाज का। तो ये राजपूत समाज का कहीं इधर से उधर जाना, ये एक बड़ा डेंट होगा, और यही तैयारी में है। और देखिए, एक बात और समझ लीजिए, यानी कि एनडीए को बड़ा झटका दे सकते हैं आरके सिंह। निश्चित रूप से यह जो उहापोह की स्थिति बनी है, प्रशांत किशोर जनसुराज के जो सूत्रधार हैं, संस्थापक हैं, उनके बयान के बाद ही मचा है। और आप देख रही हैं कि जेडीयू वर्सेस जेडीयू हो गया है, भाजपा वर्सेस भाजपा आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। यानी कि आप जिक्र कर रहे हैं प्रशांत किशोर के खुलासों का, बिल्कुल, जिसके बाद हंगामा मच चुका है। आरके सिंह जो वही तो बात कह रहे हैं, भूचाल आ चुका है, बिल्कुल भूचाल आ चुका है। जब आपने जिक्र कर दिया है प्रशांत किशोर का, तो आपने सुना होगा कि बीते दिन प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। और जब उनसे सवाल पूछा गया अशोक चौधरी को लेकर के, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 2 दिनों बाद हमारी फिर से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अब क्या करेंगे? नहीं, देखिए, वो अशोक चौधरी ने उनको लीगल नोटिस भेजा है, तो वो निश्चित रूप से अब वो इस बात को वह बताएंगे कि कैसे कैसे बोल रहे हैं। लीगल नोटिस भेज देने से कोई बड़ा मसला नहीं। और प्रशांत किशोर इसी बात को कह रहे हैं कि लीगल नोटिस तो कोई किसी को भेज सकता है, उससे क्या होगा। लेकिन ये एक बात, जितनी बात वो कहे हैं, वह कह रहे हैं कि अशोक चौधरी को आगे निकल करके बोलना चाहिए। यही बात वो कह रहे हैं, और बताएं कि कैसे कैसे क्या क्या है जो अर्जित किया उन्होंने, इसी बात को। लेकिन प्रशांत किशोर ने भी कह दिया है 2 दिन बाद फिर से फोड़ेंगे बम, 2 दिन बाद फिर से होगी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। निश्चित रूप से वह फिर से किसी बात का खुलासा करेंगे, यानी कि फाइल फिर से खुलेगी, फिर से खुलेगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे प्रशांत किशोर क्या करते हैं। तो अब हम जिक्र करेंगे बीजेपी का। बीते दिन भी बैठक हुई और आज भी बैठक होने जा रही है। किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, चुनाव की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। तो वह तमाम जो उनके 26 जिले, जो संगठन जिले हैं, उनके सभी सारे अध्यक्षों के साथ में बातचीत हुई कि क्या तैयारी है, कैसे है, और कौन कौन सीट पर हम लोग कैसे माने चुनावी लड़ाई रणनीति करेंगे, अपनाएंगे, इस पर बात हुई। और बीते दिन बात हुई, और फिर रेस्ट दिन जो बचा हुआ है उसकी वह आज फिर से वह संगठन जिलों की भारतीय जनता पार्टी बात करेगी। वह सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, उन्हीं के आवास पर, जो सरकारी आवास है, वहीं पर हुआ। दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम जो कोर कमेटी के लोग हैं, वो एक स्क्रीनिंग कमेटी की बात कही जा रही है, और वही होता हुआ दिख भी रहा है। वही होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार में है, और असदुद्दीन ओवैसी लगातार कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि हंगामा खड़ा हो जा रहा है। क्या लगता है, क्या करेंगे असदुद्दीन ओवैसी इस बार के चुनाव में? देखिए, ओवैसी जो AIMIM जो उनकी पार्टी है, सुप्रीमो, तो वह बैरिस्टर ओवैसी निश्चित रूप से वह कहां पेनिट्रेट कर रहे हैं, आपको देखने वाली बात है। वह सीमांचल में यात्रा निकाल रहे हैं, सीमांचल में है, किशनगंज में है। बिल्कुल। तो ये किशनगंज में 68% मुस्लिम की आबादी है वहां। और जो किशनगंज की अगर आप बात करिएगा, तो वहां से लोकसभा जो कांग्रेस जीत करके आई है, मोहम्मद जावेद वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लगातार जीता है उन्होंने। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर आप देखिएगा कि किशनगंज जो लोकसभा है, उसमें कितने विधानसभा है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। बहादुरगंज है, ठाकुरगंज है, कोचा धामन है, अमौर है, वाईसी है, और किशनगंज शहर का इलाका है। और तमाम जगहों पर आरजेडी के एमएलए हैं। ठीक है, ओवैसी की पार्टी से वो लोग जीते थे, फिर वो लोग आ गए आरजेडी में, और एक सीट कांग्रेस की है जो किशनगंज शहर की सीट है। तो आप समझ लीजिए, वो जो पाला बदल हुआ, उसके बाद से ओवैसी को की पार्टी बार बार, देखिए,
कान खोल और ढोल दरवाजा खोल, हाँ लेकर आए हैं ढोल। ढोल तो जी, जी। नहीं तो वो खुल जाएगा तेरा पोल। वह देखिए बिल्कुल, यह हाँ। कहीं ना कहीं यह बताना चाह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है। इसी हम्म। बात को नहीं तो वो नगाड़ा ढोल के साथ में उनकी पार्टी के लोग राजद लेकिन अध्यक्ष के आपको क्या दरवाजे पर लगता नहीं है जाते। 6 सीटें नहीं देना क्या महंगा पड़ जाएगा तेजस्वी यादव को? नहीं देखिए कोई महंगा नहीं पड़ने जा रहा है। नुकसानदायक तो होगा ना महागठबंधन के देखिए लिए? यह बात सबकी नजर में है, हम्म, सबकी जहन में है और विशेष तौर पर अल्पसंख्यक जहां की वह राजनीति करने के लिए आए हैं। हम्म, तो इतनी बात समझ लीजिए कि जो स्टाइल वर्किंग स्टाइल है उनका हम्म, कि जैसे कि लालू प्रसाद यादव के आवास पर ढोल नगाड़े के साथ जाना, यही बात हम समझाना चाहते हैं। यह कतई नहीं होता है। राजनीति में बैठ के बात होती है। वो चिट्ठी दे रहे हैं, वह चिट्ठी भी किसके माध्यम से जा रही है, कैसे, वह सिर्फ पब्लिक में दिखाने के लिए वो चिट्ठी है। अगर आपको लालू प्रसाद यादव से बात करना था, वोट का डिवीजन नहीं होना था, तो लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से आपकी बातचीत होनी चाहिए थी। और लालू प्रसाद यादव आप जाइएगा तो ऐसा तो नहीं है कि आपको निकाल बाहर करेंगे। तो ये सिर्फ वो मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखिए हम मुस्लिम वोट का डिवीजन नहीं होने देना चाह रहे हैं इस लिहाज से। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जितनी सीट हम बताया आपको किशनगंज में वह विधानसभा की, तो वह कैसे करेंगे? वह तमाम लोग मन मिजाज के साथ, पूरी मजबूती के साथ तेजस्वी यादव के साथ हैं। तो ये एक तो स्पष्टता के साथ दिखाई यानी कि पड़ अब रहा है। देखना होगा कि आगे आगे ओवैसी भी क्या कुछ करते हैं। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी बातचीत और पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।